हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेंस 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का डे 2 है। तो आज हम जो है डे 2 में 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से देखेंगे। तो ये जो है 5 दिन या 10 दिन जैसा इसका रहा, तो वो एवरी डे 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा और ज़्यादातर उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। द प्लानिंग कमीशन वॉज सेट अप बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर। कह रहा है कि जो प्लानिंग कमीशन था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कब सेट हुआ, कौन सी ईयर में प्लानिंग कमीशन को सेट किया गया। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्लानिंग कमीशन किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो प्लानिंग कमीशन जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। इसको आप याद रखिए, यहाँ पे प्लानिंग कमीशन जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। इसको लिख लीजिए, क्वेश्चन पूछता है कि प्लानिंग कमीशन किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, तो वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये उनके पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कब इंट्रोड्यूस किया गया, कौन सी ईयर में, तो इसका आंसर है 1950 में। 1950 फुल डेट है इसका 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्लानिंग कमीशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। आप ये नोट कर लीजिए। लेकिन अब क्या हुआ, जब वहाँ पे 1950 में तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन को इंट्रोड्यूस किया। लेकिन 1 जनवरी 2015 को क्या हुआ, 1 जनवरी 2015 को हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके क्या रख दिए, नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके नीति आयोग रखा गया। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि प्लानिंग कमीशन इंट्रोड्यूस हुआ है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, लेकिन जो नीति आयोग इंट्रोड्यूस हुआ है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ है। क्योंकि प्लानिंग कमीशन है तो सेम ही है, लेकिन प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके नीति आयोग रख दिया गया। और नीति आयोग कब इंट्रोड्यूस हुआ, 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग इंट्रोड्यूस हुआ, किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। और नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये पूछता है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है लखनऊ यूनिवर्सिटी में, और जितने भी एलएलबी एंट्रेंस है तो सभी में ये जो है नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछ लेता है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, बस यही प्रीपोजिशन का वहाँ पे अंतर देगा ऑप्शन में। तो आप यहाँ पे देखिए फॉर है, ना कि टू है, ना कि ऑफ है। ठीक है, यहाँ पे फॉर है, क्या है, फॉर है। इसी प्रीपोजिशन का अंतर रहता है, बाकी सेम रहते हैं, तो आपको सब ऐसा लगेगा कि सेम है। क्या है, नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्लानिंग कमीशन को चेंज करा गया, कब किया गया, 1 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी के द्वारा प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके नीति आयोग रखा गया। और कब इंट्रोड्यूस किया गया, 1 जनवरी 2015। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है क्या है कि द प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर। कौन सी ईयर में प्लानिंग कमीशन को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेटअप किया गया, तो वो है जो है 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट के द्वारा प्लानिंग कमीशन को अपने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि इन विच ईयर वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एडॉप्टेड। कह रहा है कि जम्मू और कश्मीर का संविधान कौन सी ईयर में एडॉप्ट हुआ था। तो इसका ऑप्शन है कि 1954, 1950, 1956 और 1758। तो कौन सा ईयर में जम्मू और कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हुआ था, वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1956 में जम्मू और कश्मीर का जो है कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था। तो इसका फुल डेट है 17 नवंबर 1956। क्या है इसका फुल डेट, 17 नवंबर 1956 इसका फुल डेट है। 17 नवंबर 1956 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू और कश्मीर ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। 17 नवंबर 1956, मतलब उस वक्त क्या था, आर्टिकल 370 हटने से पहले क्या था कि जम्मू और कश्मीर का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, वो उस बेस पे काम करते थे। तो क्या था कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ 17 नवंबर 1956 को अडॉप्ट हुआ, और कब फोर्स में आया, 26 जनवरी 1957 को फोर्स में आया। कब फोर्स में आया, 26 जनवरी 1957 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू और कश्मीर। अब क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि व्हाट डज 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डील विद। कह रहा है कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था वो कौन से सब्जेक्ट से डील करता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। कह रहा है कि वुमेन्स रिजर्वेशन, इकोनॉमिक रिजर्वेशन, राइट टू एजुकेशन और राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन। तो इसमें क्या आंसर होगा, इकोनॉमिक रिजर्वेशन। वो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डील करता है इकोनॉमिक रिजर्वेशन से। ठीक है, अब यहाँ पे राइट टू एजुकेशन ये हमारे जो है अंडर आर्टिकल 21A में जो है मेंशन है राइट टू एजुकेशन, किसके द्वारा 21A लाया गया, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो है राइट टू एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। और राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन ये आर्टिकल 23 से 24 में। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाउ मैनी स्टैंडिंग कमेटी आर देयर इन लोकसभा। कह रहा है कि लोकसभा में कुल स्टैंडिंग कमेटी कितने हैं। तो इसका आंसर है कि देयर आर 24 डिपार्टमेंट्स
रिलेटेड टू स्टैंडिंग कमेटी, मतलब जो स्टैंडिंग कमेटी है उससे रिलेटेड 24 डिपार्टमेंट बने हैं। ईच ऑफ दीज कम्युनिटीज़ हैव 31 मेंबर, और जितने भी हैं उसमें 31 मेंबर हैं, बट 21 फ्रॉम लोकसभा से 21 है एंड 10 फ्रॉम राज्यसभा। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि हाउ मेनी स्टैंडिंग कमेटी आर देयर इन लोकसभा, तो 21 फ्रॉम लोकसभा है और 10 फ्रॉम राज्यसभा है, इसको आप याद रखिएगा। हु वाज द, और क्वेश्चन नंबर 5 है कि हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारे भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे। तो इसमें 4 ऑप्शन है, के.जी. बालाकृष्णन है, MP शास्त्री है, B.K. मुखर्जी है, और डी वाला ऑप्शन है H.J. केनिया। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर H.J. केनिया जी जो है फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर टू लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि प्रेसिडेंट के द्वारा लोकसभा में कितने मैक्सिमम नंबर को जो है प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट कर सकता है। तो इसमें ऑप्शन है, और देखिए प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट करता है, जो है एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करता है, तो वही पूछ रहा है कि एंग्लो इंडियन को कितने, मतलब कौन से कितने मेंबर हैं एंग्लो इंडियन के जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। तो इसमें ऑप्शन है 4 हैं, 2 हैं, 0 हैं, 1 है। तो अब जो हुआ है आफ्टर 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद, तो प्रेसिडेंट मतलब अब जो है कोई नॉमिनेशन नहीं करता है लोकसभा में एंग्लो इंडियन को, मतलब जो नॉमिनेशन था वो खत्म हो गया है, तो इसका आंसर सी होगा। लेकिन अगर पूछ ले कि 104th अमेंडमेंट के पहले अगर पूछ लिया तो प्रेसिडेंट कितने मेंबर को नॉमिनेट करता था लोकसभा में, 2 मेंबर को, 2 एंग्लो इंडियन मेंबर को प्रेसिडेंट लोकसभा में नॉमिनेट करता था। लेकिन जब 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया तब जो है नॉमिनेशन खत्म हो गया, प्रेसिडेंट अब जो है लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मेंबर को नहीं नॉमिनेट कर सकता है, और उसी के साथ साथ गवर्नर भी जो है राज्यसभा नहीं, जो विधानसभा होती हैं, जो स्टेट की जो है सभाएं होती हैं, उसमें जो एक नंबर मतलब मेंबर को गवर्नर के ऊपर था कि एक मेंबर को वो नॉमिनेट करे, तो वो भी खत्म हो गया। तो अब जो है एंग्लो इंडियन का कोई नॉमिनेशन नहीं है, सब खत्म हो गया, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी, ठीक है। तो जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट 0 नॉमिनेट करता है। और क्वेश्चन नंबर 7 है कि ए पार्टी गेट्स रिकॉग्नाइज्ड इन हाउ मेनी स्टेट एट्स स्टेट पार्टी टू बिकम ए नेशनल पार्टी। कह रहा है कि कोई भी एक पार्टी वो स्टेट कितने ऐसे स्टेट में रिकॉग्नाइज हो, कितने ऐसे स्टेट में उसका जो है जीते कि वो नेशनल पार्टी बन जाए। तो इसका जो है ऑप्शन 4 है, 4 है, 6 है, 9 है, 12 है। तो इसका आंसर जो है वो है 4। देखिए कहीं कहीं इसका आंसर 3 और 4 दोनों बताया जाता है, कहीं कहीं 4 बताया जाता है, तो एक बार आप भी कंफर्म कर लीजिएगा। लेकिन इसका आंसर मैंने चेक किया, काफ़ी जगह 4 ही बता रहा है, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रेफर्ड द अयोध्या इशू जो हुआ था, अयोध्या इशू टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर विच आर्टिकल। कह रहे हैं कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रेफर्ड द अयोध्या इशू टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर विच आर्टिकल, कौन से ऐसे आर्टिकल में प्रेसिडेंट ने अयोध्या इशू को जो है सुप्रीम कोर्ट को भेजा है। तो इसका ऑप्शन 4 है, आर्टिकल 143, आर्टिकल 132, आर्टिकल 138 और आर्टिकल 136। तो क्या है इसका आंसर, ऑप्शन इसका ए आंसर है। आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंट ने अयोध्या केस को जो है सुप्रीम कोर्ट में भेजा है। तो ये आर्टिकल 143 क्या है आर्टिकल 143, इसका आंसर है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। कभी कभी पूछ लेता है कि आर्टिकल 143 में क्या है, तो पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। कभी कभी ये भी दे देगा कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में है, वो आर्टिकल 143 में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है, हर बार क्या आता ही है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि अयोध्या इशू बहुत ही मतलब अभी तक ही चलता आ रहा है कंट्रोवर्सी में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि द रिजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, रिजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव टू विच ऑफ द फॉलोइंग हाउस। कह रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए जो रिजोल्यूशन है वो कौन से हाउस में जो है प्रोड्यूस किया जाता है, कौन से हाउस में मूव्ड होता है। तो इसका ऑप्शन है राज्यसभा, लोकसभा, ईदर ऑफ द हाउस और नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन सही है 9 का ए, राज्यसभा में जो है रिजोल्यूशन को मूव्ड किया जाता है। तो ये जो वाइस प्रेसिडेंट, इसमें वाइस प्रेसिडेंट कौन है, जगदीप धाकर जी, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो इस वक्त के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो जगदीप धनखड़ जी हैं। तो और वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये भी पूछता है कि वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। अब कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 है, इन विच ईयर डिड मिजोरम अटेंड स्टेटहुड। तो इसका ऑप्शन है 1985, 1982, 1980 और 1987। तो 10 का आंसर है डी, 1987 में मिजोरम को जो है
का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु अमंग द फॉलोइंग इनंसिएटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ। कह रहा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ को कौन कौन इनंसिएट किया जो है, तो इसका ऑप्शन है रोनाल्ड डवर्किन, सालमन, एवी डाइसी, जॉन ऑस्टिन। तो इसका आंसर है डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ किसने ले आया, एवी डाइसी ने। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर, इनमें से कौन से प्राइम मिनिस्टर नेवर फेस द पार्लियामेंट ड्यूरिंग हिज टेन्योर। तो इनमें से कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं जो पार्लियामेंट को फेस नहीं कर पाए, पार्लियामेंट में जो है जाके भाग नहीं, प्राइम मिनिस्टर तो बन गए लेकिन पार्लियामेंट को देख नहीं पाए, वहाँ पे जाके अपने आप को मतलब प्रेजेंट नहीं कर पाए। तो इसमें से कौन से जो हैं तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है चंद्रशेखर, दूसरा है वीपी सिंह, तीसरा है चौधरी चरण सिंह और चौथा है अटल बिहारी वाजपेयी। तो 12 का जो आंसर है वो है सी, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह अपने टेन्योर में जो है पार्लियामेंट को फेस नहीं कर पाए। क्वेश्चन नंबर 13 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाई वायरस। कह रहा है कि कौन सा ऐसा डिजीज है वो कॉज्ड करता है वायरस के द्वारा एंड ट्रांसमिटेड बाई मॉस्किटो। वायरस के द्वारा कॉज होता है और मॉस्किटो के द्वारा वो फैलता है। तो कौन सा ऐसा डिजीज है, तो इसके 4 ऑप्शन है, टाइफस है, येलो फीवर है, प्लॉग है और फिलेरियासिस है। तो इसका आंसर है येलो फीवर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि फादर ऑफ द व्हाइट रिवॉल्यूशन। फादर ऑफ द व्हाइट रिवॉल्यूशन, इसका आंसर है वार्गीस कुरियन। ये हमेशा पूछता है, जीएस का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फादर ऑफ द व्हाइट रिवॉल्यूशन वार्गीस कुरियन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल, हेडक्वार्टर ठीक है किसका है, हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। एनबीए का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो उसका हेडक्वार्टर है चेन्नई तमिलनाडु में। कहाँ पे है, चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है, कहाँ पे है, चेन्नई तमिलनाडु में। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, इसका आंसर है 28 जनवरी 1950। 28 जनवरी 1950 को इस्टेब्लिशमेंट हुआ। कहीं कहीं इसका जो है 26 जनवरी 1950 है, लेकिन 26 जनवरी 1950 नहीं, 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स। इनमें से कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स नहीं है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है, इनकम टैक्स है, कस्टम्स है, लैंड टैक्स है, कारपोरेशन टैक्स है। तो जो लैंड टैक्स होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, फ्रॉम वेयर द मनसबदारी सिस्टम वाज बारोड। जो मनसबदारी सिस्टम लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, तो इसका जो है 4 ऑप्शन है, तुर्की है, मंगोलिया है, अफगानिस्तान है। तो इसका सही ऑप्शन है मंगोलिया। मंगोलिया से मनसबदारी सिस्टम को जो है अडॉप्ट किया गया है। तो और ये मनसबदारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये अकबर द ग्रेट ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन जो ये है तुर्की है, अभी हाल ही में 2021 में हाँ सॉरी 2022 में तुर्की मतलब टर्की का नाम चेंज होकर टर्कीये मतलब तुर्कीये रखा गया। तुर्की का नाम चेंज होकर तुर्कीये रखा गया। ठीक है, ये कभी कभी क्वेश्चन ये यूनाइटेड स्टेट से यूनाइटेड नेशन से जो है रिलेटेड है, क्योंकि वहीं पे इसका इंट्रोड्यूस हुआ था चेंज करने के लिए। तो ये जो है हो सकता है करंट अफेयर में पूछ ले कि कौन सा ऐसा देश है जो अपना नाम चेंज करके तुर्की से क्या रखा, तो तुर्कीये रखा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज क्या है, पार्सियन है। और क्वेश्चन नंबर 20 है, पिकॉक थ्रोन ऑफ शाहजहां वाज टेकन अवे इन 1739 बाई। जो पिकॉक थ्रोन था, शाहजहां का पिकॉक थ्रोन था, वो 1739 में किसके द्वारा ले जाया गया, वो नादिर शाह के द्वारा जो है लूट के लेकर चले गए। और अगर आप हमारा जो है 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब ऐसे ही एवरीडे 20 क्वेश्चन आएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और कोई भी क्वेरीज हो तो अपने क्वेरीज को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।